नमस्ते बच्चों, आज हम लोग निर्देशांक भूमिति एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर पहला है। पहले के कुछ सवाल मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक युग्म के बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, मैंने पहला क्वेश्चन लिखा रखा है। ए है 2 और 3 और बी है 4 और 1। ठीक है, तो जैसे हमें जब अब इसको हल करेंगे हम, ठीक है, जब हम हल करेंगे तो क्या है, इसको जो ए का है 2 और 3 तथा बी जो है 4 और 1, इसको अभी एक्स और वाई में कर लेते पहले कन्वर्ट। यानी इसका मतलब ये जो होता है ये x1, ये है आपका x1, y1, x2 और y2। अब मान भी लिख लीजिए चाहे तो आप कि x1 बराबर है 2, y1 बराबर है 3। ठीक है, इसके बाद x2 और y2, x2 बराबर है 4 और y2 बराबर है 1। हमने x1, y1 और x2 और y2 के मान ज्ञात कर लिख लिए। अब हमें दूरी के सूत्र का प्रयोग करना है। दूरी का सूत्र हमें मालूम है, जैसे अब दूरी सूत्र से क्या है, डिस्टेंस हमको ए और बी के बीच की ज्ञात करनी है। तो ऐसे लिखेंगे डिस्टेंस ए कॉमा बी, फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ये दूरी का सूत्र है। अब जो हमारे पास दिया है, क्या दिया है, x2 की जगह x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2, स्क्वायर करना बाद में, y2 कितना है 1, y1 कितना है 3 और इसका स्क्वायर। आगे क्या है, 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया यानी 3 बड़ा है, -3 बड़ा है तो -2 का स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, ये भी आ जाएगा, -2 का स्क्वायर भी आ जाएगा 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, करनी में 8 का मतलब हो जाएगा 4 गुणित 2, इसका मतलब हो जाएगा ये वर्गमूल 4 है तो 2 निकल आ जाएगा, तो 2 करनी में 2, यानी ए बी के बीच की दूरी, डिस्टेंस ए बी जो मिलेगा हमें, यानी डिस्टेंस ए बी बराबर होगा 2 करनी में 2। तो इस तरह से हम दूरी का सूत्र लगा करके इसको हल करेंगे। अब मैं आपको इसका 1-2 और सवाल बताती हूँ जिसको आप आसानी से हल कर पाएंगे। अभी ऋणात्मक संख्या वाला एक बटे वाला भी आपको बता देती हूँ। इसका तीसरा सवाल तीसरा सवाल है, r जो है 0 माइनस 3 कॉमा s है, s जो है वो है 0 5 बटे 2। ठीक है, r का मान है 0 माइनस 3 और s का मान है 0 और 5 बटे 2। अब जब इसको हम हल करेंगे, ठीक है, हल करने के लिए हमें क्या करना है, तो हल करने के लिए आप फिर से हम लिखेंगे, r है 0 माइनस 3, s है 0 5 बटे 2। ठीक है, अभी हम इसको x1 और y1 के रूप में लिख लेते हैं। जैसे हमें मालूम है कि पहली संख्या जो होगी हमारी x1 बराबर होगा 0, y1 बराबर होगा -3, ये x1 y1। इसके बाद अगला है हमें x2 और y2, तो x2 हो जाएगा 0 और y2 हो जाएगा 5 बटे 2। अब फिर से हमें किसका यूज़ करना है, दूरी के सूत्र से, तो दूरी सूत्र से, दूरी का सूत्र क्या है,
किसके बीच की दूरी निकालनी, आर और एस के बीच में, तो आर कॉमा एस, डिस्टेंस आर कॉमा एस हमें निकालना है। जैसे कहा था आपको यहाँ पे सूत्र लिखना है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अब जो है हमें मान रख दीजिएगा, x2 कितना है, x2 है 0 और y2 x2 0 है और x1 भी 0 है, तो 0 माइनस 0 का वर्ग। y2 कितना है, y2 हमारी संख्या है 5/2। अब सूत्र किसका, सूत्र में क्या है, सूत्र में माइनस का निशान है तो हम माइनस का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास संख्या भी कैसी दी है, माइनस में दी है, यानी -3। चाहे तो आप बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अपने आप को ऐसा लग रहा है आपको लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 5/2 और यहाँ पे माइनस, ये सूत्र का है और ये संख्या का। अब ये दोनों माइनस हैं जिनका आपस में गुणा होगा, किसका, इसका और इन दोनों के माइनस का गुणा हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा था माइनस गुणित माइनस, आंसर में आएगा प्लस, ये माइनस गुणित माइनस है तो ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पे हमारे 0 संख्या का वर्ग आ जाएगा, 0 ही आएगा, कुछ वैल्यू नहीं है। यहाँ पे अब आ जाएगी, यहाँ पे संख्या हमारी है 5/2, ये माइनस और माइनस प्लस में बदल जाएगा, ये आ जाएगा 3 इनका वर्ग। अब इसको हम हल करेंगे, 5/2 धन 3 का वर्ग। जैसे अभी हमने भिन्न की संख्या में किया था, यदि ये संख्या ऐसी होती 3 5/2 तो हम कैसे लिखते थे, 3 दूनी 6, 6 और 5 11/2। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो 2 और 3 का गुणा करें 6, 6 और 5 11, 11/2। नहीं है तो आप लासा भी निकाल के भी कर लीजिएगा, जैसा भी आपको लगेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 11/2 का वर्ग। अब यहाँ वर्गमूल है और यहाँ पे वर्ग है, तो वर्गमूल और वर्ग, ये वर्गमूल और ये वर्ग आपस में कट जाएंगे। तो डिस्टेंस आर एस का मान मिलेगा हमें 11/2। 11/2 का मतलब है 5.5। कोई यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि निर्देशक में कहीं पे यूनिट नहीं दी रहती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 5वां और 6वां भी लिख कर रखा है, ये दोनों फिर से आपको मैं दूरी वाले सवाल बता देती हूँ। इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि आप लोग जो चिन्ह में गलती करते प्लस माइनस के, तो यहाँ पे प्लस माइनस का यूज़ हो रहा है, वहाँ बटे की संख्या का है, इसलिए मैं इन दोनों को आपको ये दोनों सवाल फिर से बता रही हूँ। देखिए ज़रा आप इनको कैसे करना। ये सवाल है हमारा, यहाँ पे x1 y1 x2 y2, ये मैंने लिख कर रखा है दोनों सवालों के लिए। अब हम दूरी के सूत्र से यूज़ करेंगे। तो दूरी का जो सूत्र है उसमें हमारा सूत्र होता है डिस्टेंस, नाम है इसका, डिस्टेंस का नाम है t और r। तो टी आर बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 का वर्ग प्लस x2 माइनस x1 का वर्ग माइनस y2 माइनस y1 का वर्ग। ये हमने पहले सूत्र ले लिखा, इसके बाद हमको मान रखना है। ठीक है, अब हम मान क्या रखते हैं, x2 का मान है 9, x1 का मान है -3। ठीक है, तो ये अभी संख्या, ये मैं माइनस सूत्र का जो है वो पेन से दिखा देती हूँ। ये है x2 माइनस x1, तो x2 है 9 माइनस x1 कितना है -3। संख्या किस स्थिति दिख रही है, -3। ठीक है, यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे यदि इस तरह की स्थिति आती है तो। जैसे हमें पता नहीं चलता, जब हम सवाल करने जाते तब हमें जब रखता तब हमें, अभी यहाँ पे भी ये ब्रैकेट था तो ये ब्रैकेट नहीं लगाई, तब हम बड़े ब्रैकेट में इसको कन्वर्ट कर लेते। अब y2 कितना है, y2 है -10, आगे है -10, ये ध्यान रखना। और ये माइनस सूत्र का है, ये -10 है आपका, मतलब -10 माइनस ये माइनस सूत्र का है, और y2 माइनस y1, यानी यह संख्या हमारी 6 है। ठीक है, और यहाँ पे भी वर्ग है, यहाँ पे भी वर्ग है। अब क्या हो जाएगा, जैसे अभी मैंने इसके पहले सवाल में बताया था, यदि दोनों संख्याएं माइनस गुणित माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ ब्रैकेट का मतलब गुणा, तो माइनस गुणित माइनस किस में बदल जाता है, प्लस में। तो 9, ये माइनस और माइनस प्लस में बदला, तो 9 धन 3
का स्क्वायर। यहाँ पे संख्या कितनी है हमारी, -10 है, तो यहाँ -10 ही रहेगी। तो -10 और ये -6, तो माइनस और माइनस की संख्या जुड़ेंगी यहाँ पे, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है इस साइड है, इधर नहीं। यदि इधर होता तो कुछ और मान होता। तो ये संख्या आ जाएगी -16 का स्क्वायर। अब जैसे मैंने कहा था 9 और 3 होते 12, 12 का वर्ग। यहाँ पे आ जाएगा -16, तो 16 का वर्ग, यानी आपकी संख्या, चलो -16 भी लिख सकते हैं। तो अब 12 का वर्ग होता है 144, 16 का वर्ग होता है 256। दोनों को जोड़ेंगे तो आएगी संख्या 6 4 10 की 0, फिर 5 और 6, 5 4 9 और 1 10, फिर यानी ये आएगा फिर 0, 2 और 1 3 और 1 3 हो जाएगा, मिलाकर हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 400। अब जब हम इसको वर्गमूल के निशान के बाहर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 के 100 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 20 में। यानी डिस्टेंस टी आर कितना मिल रही है हमारे को, 20 मिल रही है। कोई यूनिट नहीं लिखना है बच्चों। अब हम अगले सवाल में, जैसे मैंने लिख कर रखा, ये 6वां सवाल है, ये भी बटे वाला है। तो आप लोग इसी में गलतियां करते हैं। मैं फिर से आपको ये सवाल बता रही हूँ। दूसरा सवाल है, ये आपके बुक का 6वां सवाल। मैंने x1 y1 x2 y2 ये लिखना जरूरी, बोर्ड में इसके आधे नंबर होते हैं। आप क्या करते, सीधे सवाल हल करना चालू करते। सवाल हल करने से पहले आपका यदि दूरी का सूत्र है या ढाल वाला सूत्र है तो सभी में x1 y1 और x2 y2 का मान आपको लिखिए। तो अब जब ये मैंने ये w और x के दोनों के निर्देशांक लिख चुके हैं, फिर से मैंने कहा दूरी का सूत्र आपको लिखना पड़ेगा। तो दूरी सूत्र जो है, दूरी हमारा है w और x के बीच में, यानी डिस्टेंस w और x बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, अब हमें जो है मान रखना है। जैसे मैंने कहा था, पहले हमने सूत्र लिखा, सूत्र लिखने के बाद x2 कितना है, x2 की जगह हमें संख्या दिखाई दे रही है 11 लिखेंगे, माइनस सूत्र का है x1 कितना है। अब जैसे मैंने कहा, अब जैसे हमारे यहाँ पे संख्या सूत्र का है और ये संख्या का है, ये जाएगा -7/2। अब मैंने कहा था जहाँ पे अब हमें को लग रहा है कि यहाँ पे इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं, हमें कौन सी ब्रैकेट की ज़रूरत है, बड़े ब्रैकेट की। तो हम बड़ा ब्रैकेट कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 11 माइनस 7/2। अब है y2 माइनस y1। y2 कितना है, y2 की संख्या हमारी है 4, y2 की जगह है 4 माइनस y1, यहाँ वर्ग भी कर लेंगे। y1 कितना है, y1 भी है 4, यानी -4 और +4 आ जा रहा आपका। ठीक है, ये और आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे ये इसका मान धन 4, ये 4 था और ये भी 4, ये सूत्र माइनस जो है सूत्र का है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे माइनस और माइनस का गुणा करने पर, ये दोनों माइनस है, माइनस और माइनस का गुणा, जैसे मैंने अभी बताया था, माइनस और माइनस का गुणा करने पर संख्या कितनी हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो हमारी यहाँ पे संख्या जाएगी 11, ये प्लस में आ जाएगा 7/2, स्क्वायर कर लेंगे, ये तो आ जाएगा 0 का स्क्वायर, यानी कोई फ़ायदा नहीं है, 0 का स्क्वायर आपका 0 ही होता है। फिर आगे जो है, अब यहाँ जैसे मैंने कहा था, इसको गुणा करने का तरीका 11 दूनी 22। ठीक है, 22 और 7 कितने होते हैं, 29, तो 29/2। ठीक है, और यहाँ पे भी इसका स्क्वायर है, तो ये वर्गमूल और ये स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, यानी हमारा डिस्टेंस है WX। डिस्टेंस WX का मान हो जाएगा 29/4 जब हमारे वर्गमूल से निकलेगी संख्या, तो 29/4 तो रहेगा, इसका हम भाग देंगे तो ये संख्या आई करीब 14.5 आएगी। यानी डिस्टेंस WX जो होगा वो होगा 14.5। तो आप किसी भी छोटे या बड़े क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं। बस आपको चिन्ह का ध्यान रखना है और सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र में बराबर मान रखना है।